टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूँ राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी हिंदुओं की उस जागरूकता की जो अब चिंगारी से ज्वाला बन चुकी है। हिंदू समाज के बीच एक नई ऊर्जा दौड़ रही है, एक ऐसा जज्बा जो हर हिंदू के खून में उबाल रहा है। इस चिंगारी को लगाने का काम कई हिंदू नेता, कथावाचक और जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, जिन्हें एक शब्द में हिंदू योद्धा कहा जा सकता है। और इन योद्धाओं की पूरी लिस्ट में सबसे आगे नाम आता है मोहन भागवत का। क्या बोले मोहन भागवत, बताएंगे आपको, और कैसे शुरू हुआ ये पूरा मामला वो भी बताएंगे। भागवत का बड़ा बयान। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर में मोहन भागवत ने एक ऐसा संबोधन दिया जिससे पूरे बिहार और देश में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना का समय अब आ गया है और ये काम हिंदुओं की एकजुटता से ही संभव है। भागवत ने स्पष्ट रूप में कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदुओं को जागना होगा। हमें 3 बच्चे पैदा करने होंगे क्योंकि जनसंख्या में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर हिंदू कम होते गए तो हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज में एकता की कमी है। कई लोग छोटी छोटी बातों पर बढ़ जाते हैं, लेकिन असली दुश्मन बाहर से आ रहे हैं जो हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। भागवत ने हिंदुओं से अपील की कि वो अपनी संतानों को संस्कार दे, उन्हें हिंदू मूल्यों से जोड़े और समाज में सक्रिय रहे। उन्होंने याद दिलाया कि भारत हिंदुओं का देश है और यहाँ की संस्कृति हिंदू संस्कृति है। अगर हिंदू जाग गए तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये बयान बिहार के मुजफ्फरपुर में गणतंत्र दिवस पर दिया गया। हजारों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में भागवत ने तिरंगा फहराया, राष्ट्र गान गाया और हिंदू समाज के संगठन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी पहचान को मजबूत करना है। जनसंख्या पर उनका बयान बहुत चर्चा में रहा। कई लोगों ने इसे सकारात्मक बताया कि हिंदू परिवारों के अधिक बच्चे होने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां मजबूत रहे। ये बयान हिंदुओं में जोश भरने वाला था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। लोग लिख रहे थे कि अब समय आ गया है कि हिंदू एक हो जाए। भागवत का ये संदेश बिहार से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया। कई संगठन और नेता इसे दोहरा रहे हैं। हिंदू जागरूकता की ये लहर तेजी से हो रही है और लोग समझ रहे हैं कि अपनी संस्कृति की रक्षा खुद करनी होगी। भागवत ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि एक आह्वान था। हिंदू समाज अब जाग रहा है और ये जागरण बिहार से शुरू होकर पूरे भारत तक पहुंच रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भरी हुंकार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ही हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिससे सोशल मीडिया पर आग लग गई। उन्होंने ये बयान इतना जोरदार और सीधा कहा कि लाखों लोग इसे देखकर हैरान रह गए। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनने वाली नहीं बनना चाहिए बल्कि काली माँ और दुर्गा माँ जैसी बननी चाहिए। हिंदू महिलाएं शक्ति का जीता जागता रूप है। वो दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है। उन्हें अपनी इस दिव्य शक्ति को पहचानना होगा। बुर्का ओढ़कर नहीं बल्कि अपनी सनातन संस्कृति को अपनाकर, साड़ी पहनकर, सिंदूर लगाकर, मांग भरकर आगे बढ़ना होगा। ये बयान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आया। मंच पर हजारों भक्त मौजूद थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी तेज आवाज में कहा कि आज की हिंदू महिलाएं अपनी परंपराओं को भूलती जा रही है। पश्चिम संस्कृति, फिल्मों, सोशल मीडिया और अन्य प्रभावों में आकर वो अपनी असली पहचान खो रही है। उन्होंने बहुत भावुक होकर अपील की कि माँ दुर्गा की तरह शक्ति बनो, काली माँ की तरह निर्भीक बनो और साड़ी में लिपटी हुई हिंदू नारी की असली शक्ति बनो। सिंदूर लगाकर, बिंदी लगाकर, मंगलसूत्र पहनकर तुम अपनी संस्कृति की रक्षा करो। यही तुम्हारी असली ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज की नींव महिलाएं हैं। अगर महिलाएं मजबूत हुई, सांस्कृतिक हुई और अपनी जड़ों से जुड़ी रही तो पूरा समाज मजबूत होगा। अगर महिलाएं कमजोर हुई या अपनी संस्कृति से दूर हुई तो समाज भी कमजोर हो जाएगा।
उनका ये संदेश सिर्फ महिलाओं तक नहीं रुका, उन्होंने युवाओं से भी कहा, अपनी बेटियों को दुर्गा जैसा संस्कार दो, उन्हें सिखाओ कि वो शक्ति है, कमजोर नहीं, उन्हें किसी के प्रभाव में आने मत दो, हिंदू योद्धा बनने का समय आ गया है। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि कुछ भी घंटों में लाखों व्यूज आ गए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर ये क्लिप घूम रही है। कई हिंदू महिलाओं ने इससे सपोर्ट करते हुए कमेंट भी किया, बिल्कुल सही कहा बाबा जी, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, साड़ी और सिंदूर ही हमारी असली शान है। कुछ महिलाओं ने अपनी तस्वीरें भी पोस्ट की, सिंदूर लगाए साड़ी में और लिखा हम दुर्गा है, काली है। वहीं कुछ लोगों ने इसे विवादास्पद भी बताया, बहस छेड़ दी, लेकिन हिंदू समाज में इसका असर बहुत गहरा पड़ा। धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी कई बार ऐसे हुंकार भरे बयान दे चुके हैं। उन्होंने 2025 में एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार को देश का पहला हिंदू राज्य बनाना चाहिए। उनका कहना था बिहार में हिंदू की बहुलता है, अगर यहाँ के लोग हिंदू नाम पर वोट देंगे, हिंदू एकजुट होंगे तो बिहार हिंदू राज्य बन जाएगा, फिर पूरे देश में ये लहर फैलेगी। राजनीति में धर्म को अलग नहीं रखा जा सकता, हिंदू समाज को अपनी ताकत दिखानी होगी। ये बयान भी बहुत चर्चा में रहा था। लोग इसे शेयर करते हुए लिखते हैं कि अब समय आ गया है कि हिंदू राजनीति रूप में भी मजबूत हो। धीरेन्द्र शास्त्री की बातें हमेशा सीधी, साफ और बेबाक होती है। वो कथावाचक करते हैं, रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते हैं, लेकिन साथ ही समाज को जागृत भी करते हैं। उनका स्टाइल ऐसा है कि युवा पीढ़ी बहुत प्रभावित होती है। वो कहते हैं कि हिंदू अब चुप नहीं बैठेंगे, अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान की रक्षा करेंगे और उसके लिए आगे भी आएंगे। महिलाओं को अपनी शक्ति पहचानने का आह्वान करना उनका एक बड़ा मकसद है। उनका मानना है कि अगर हिंदू महिलाएं दुर्गा और काली जैसी बन गई है तो कोई ताकत हिंदू समाज को हिला नहीं सकती। ये बयान हिंदू जागरूकता की लहर को और तेज कर रहा है। लोग अब अपनी बेटियों को संस्कार देने पर जोर दे रहे हैं। मंदिरों में, घरों में, सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो रही है कि हिंदू नारी शक्ति का प्रतीक है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे योद्धा हिंदू जागरण के प्रतीक बन चुके हैं। उनकी आवाज अब सिर्फ मंच तक नहीं बल्कि हर हिंदू के दिल तक पहुंच रही है। हिंदू समाज में यह जज्बा बढ़ता जा रहा है कि अब समय आ गया अपनी जड़ों से जुड़ने का, अपनी संस्कृति को मजबूत करने का और हिंदू पहचान को गर्व से अपनाने का। पहले भी कही बड़ी बात, धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले भी कई बार ऐसे बड़े बड़े हुंकार भरे और समाज को झकझोर देने वाले बयान दिए हैं जो हिंदू समाज में एक नई ऊर्जा भरते हैं। इनमें से एक सबसे चर्चित बयान 2025 में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आया था, जहां उन्होंने बिहार को लेकर बहुत साफ और सशक्त बात कही। उन्होंने कहा बिहार को देश का पहला हिंदू राज्य बनाना चाहिए। बिहार में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। अगर बिहार के लोग हिंदू नाम पर, हिंदू विचारधारा पर, हिंदू संस्कृति पर वोट देंगे तो बिहार आसानी से हिंदू राज्य बन सकता है। एक बार बिहार हिंदू राज्य बन गया तो ये लहर पूरे देश में फैल जाएगी। बिहार से शुरुआत होगी और फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, सब जगह हिंदू राष्ट्र की नींव मजबूत होगी। उन्होंने आगे बहुत जोर देकर कहा कि राजनीति में धर्म को अलग नहीं रखा जा सकता। राजनीति समाज का हिस्सा है और समाज की जड़ें धर्म में है। हिंदू समाज को अपनी ताकत पहचाननी होगी। हमारी संख्या है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारा इतिहास है। अगर हिंदू एकजुट हो जाए, छोटी छोटी जातियां, उपजातियां, क्षेत्रीयता और जातिगत स्वार्थों को छोड़कर एक बड़े लक्ष्य के लिए खड़े हो गए तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कोई राजनीतिक दल, कोई विदेशी ताकत, कोई भी विचारधारा हमें दबा नहीं सकती। धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार की विशेषता पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई है। यहाँ सीता माँ का जन्म हुआ है, यहाँ भगवान राम ने वनवास के दौरान समय बिताया, यहाँ महाभारत के कई प्रसंग जुड़े हैं। बिहार की मिट्टी में रामकृष्ण की गूंज है। अगर बिहार के लोग जाग गए, अगर बिहार के हिंदू अपनी जड़ों को याद कर ले तो पूरा देश जाग जाएगा। बिहार देश का दिल है, अगर दिल मजबूत हुआ तो शरीर मजबूत होगा। ये जागरूकता बिहार से शुरू होकर पूरे देश में फैल रही है। बिहार के गांव से लेकर शहरों तक युवा और बुजुर्ग दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि समय बदल रहा है, अब हिंदू समाज मजबूत होकर खड़ा होना होगा। छोटे छोटे विवाद छोड़कर एक बड़े मिशन पर काम करना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे योद्धा इस लहर के प्रतीक बन चुके हैं। उनकी आवाज अब सिर्फ मंच पर नहीं गूंजती
बल्कि हर हिंदू के दिल में गूंज रही है। हिंदू समाज में यह जज्बा बढ़ता जा रहा है कि अब हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, अपनी संस्कृति को मजबूत करेंगे और हिंदू पहचान को दुनिया के सामने गर्व से रखेंगे। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।